हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, सीडीपी में आज का टॉपिक है चिंतन, तर्क एवं समस्या समाधान। चिंतन क्या होता है, तर्क क्या है और समस्या समाधान क्या है, जी मैं सब बताऊंगी। चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या के कारण उत्पन्न होती है और उसके समाधान तक चलती है। जो चिंतन है वह एक ऐसी गतिविधि है जो मानव के मस्तिष्क में हमेशा गतिशील रहती है। चिंतन की जो क्रिया है वह तब आरंभ होती है जब व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ होता है, तब उसके मन में चिंतन चलता रहता है। रॉस के अनुसार चिंतन क्या है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। जो आपके राय वर्ण है, इनके अकॉर्डिंग चिंतन क्या है? चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो इच्छा के संतुष्ट होने तक कार्य करती है। चिंतन एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? तो चिंतन आपके निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रत्यक्ष चिंतन, जिसको मूर्त चिंतन बोलते हैं। सेकंड है प्रत्यय चिंतन, जिसको अमूर्त चिंतन बोलते हैं। थर्ड है आपका कल्पनात्मक चिंतन, इसमें उच्च स्तरीय कल्पना, उच्च स्तरीय सृजनात्मक का परिणाम है। तो आपका फोर्थ आएगा तार्किक चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग। यह सबसे उच्च प्रकार का चिंतन है। जॉन डेवी ने इसे विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है, अर्थात चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जो आपका हॉट्स होता है उसका फुल फॉर्म होता है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। जो आपका 5 प्रकार आएगा वो रचनात्मक चिंतन। यह चिंतन का उच्चतम रूप है। वैज्ञानिक आविष्कार और नवीन सृजनकार रचनात्मक चिंतन द्वारा ही होते हैं। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग चिंतन क्या है? स्पष्ट चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। जो क्रो एंड क्रो हैं उनके अनुसार स्पष्ट चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। टॉरेंस ने चिंतन को कितने चरण में बांटा है? टॉरेंस ने चिंतन को 4 चरण में बांटा है। फर्स्ट है आपका तैयारी, सेकेंड है उद्भाषण, थर्ड है चमक या प्रभा, फोर्थ है आपका सत्यापन। टॉरेंस का जो सिद्धांत है वह TTCT है, सृजनात्मक चिंतन एवं परीक्षण कार्य। वुडवर्थ के अनुसार चिंतन क्या है? वुडवर्थ के अनुसार चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका तर्क। तर्क क्या है? तर्क चिंतन का उत्कृष्ट रूप और जटिल मानसिक क्रिया है। जो तर्क है वह चिंतन का सर्वश्रेष्ठ रूप है तथा जटिल मानसिक प्रक्रिया है। गेट्स के अनुसार तर्क क्या है? तर्क फलदायक चिंतन है जिसमें समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नई विधियों से जोड़ा जाता है। जो आपके पूर्व अनुभव हैं उसको नई गतिविधियों से जोड़ा जाता है। तर्क मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका आगमन तर्क, सेकेंड है आपका निगमन तर्क। जो आगमन तर्क है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। जो निगमन तर्क है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आगमन तर्क में निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण यह खोज और अनुसंधान विधि है। जो आगमन तर्क में आपका निरीक्षण आता है, परीक्षण आता है और सामान्यीकरण आता है। नेक्स्ट है आपका निगमन तर्क। यह प्रयोग एवं प्रमाण की विधि है जो एक निश्चित समय पर नियम पर चलकर निष्कर्ष पर पहुंचती है।
इसमें आपके क्या क्या आता है, इसमें आपके प्रस्तुतिकरण आती है, प्रयोग आता है और सत्यापन आता है। नेक्स्ट है आपका समस्या समाधान। समस्या समाधान का क्या अर्थ है? समस्या समाधान कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना ही समस्या समाधान है। अर्थात समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसके तार्किक चिंतन निहित होते हैं। समस्या समाधान का अर्थ है लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया। यह बाधाओं के बावजूद सामंजस्य स्थापित करने की एक विधि है। तार्किक चिंतन समस्या समाधान का एक आवश्यक अंग है। समस्या समाधान की विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं समस्या समाधान की? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। सेकेंड है आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। थर्ड है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि मनोवैज्ञानिक स्किनर ने इसे 6 चरण में विभाजित किया है। जो समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि है, इसको स्किनर ने 6 चरणों पे विभाजित किया है। फर्स्ट है समस्या की पहचान। सेकेंड है सूचनाओं का संग्रह करना। थर्ड है संभावित समाधानों का निर्माण करना। फोर्थ है समाधानों का मूल्यांकन करना। फिफ्थ है चयनित समाधान का प्रयोग करना। सिक्स है आपका समस्या का समाधान करना। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।